जबलपुर में रेलवे स्टेशन से ग्वारीघाट जाते समय लगभग 6 किलोमीटर दूर सड़क पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि पहाड़ी के ऊपर पुरातत्व महत्व का एक मंदिर है। हम जब इन सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे तो हमें पता लगा कि इस जगह का नाम बादशाह हलवाई मंदिर है। बादशाह हलवाई का नाम ही एक अजूबा था। फिर मंदिर को देखा तो मंदिर बहुत खूबसूरत था। इस मंदिर में कई खूबसूरत मूर्तियां हैं जिनको देखते ही इस बात का एहसास हो जाता है कि ये मूर्तियां कलचुरियों से संबंध रखती हैं। यहाँ पर हमारी मुलाकात पंडित धर्मेंद्र दुबे से हुई। धर्मेंद्र दुबे इस मंदिर के युवा पुजारी हैं। वे एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने हमें बताया कि यह मंदिर सदियों पुराना है, लेकिन पुरातत्व विभाग इसे 16वीं-17वीं शताब्दी का कहता है। उनका कहना है कि दरअसल यहाँ पर पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए कई सर्वेक्षण करने वाले लोग आए और उन्होंने मंदिर में बनी हुई आकृतियों के आधार पर इसकी उम्र तय की है। उनके हिसाब से यह 17वीं शताब्दी का है, लेकिन मूर्तियाँ कलचुरी कालीन हैं। मतलब मूर्तियाँ यहाँ पहले से रही होंगी और मंदिर बाद में बना। हमें यहाँ सबसे अद्भुत मूर्ति भगवान गणेश की नजर आई। गणेश भगवान की यह प्रतिमा 5 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी थी। इसमें भगवान गणेश 16 भुजाओं में थे। उनके 16 ही भुजाओं में अलग अलग चीज़ें नजर आ रही थीं। कहीं सर्प था, फरसा था, भाला था, तो कहीं वे हाथ में कमल रखे हैं, कहीं लड्डू रखे हैं। नृत्य मुद्रा की यह मूर्ति अद्भुत है। पंडित धर्मेंद्र दुबे का कहना है कि इस मूर्ति के सौंदर्य को देखते हुए हम इन्हें वीर गणेश के नाम से जानते हैं और गणपति उत्सव के दौरान यहाँ हम विशेष अनुष्ठान भी करते हैं। मंदिर को लोग जो है बादशाह हलवाई मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर का नाम है जो भगवान पंचानन महादेव मंदिर है। इस मंदिर में आप जो प्रतिमाएं देख रहे हैं 27 नक्षत्र, दिशाएं, अष्टभैरव और 9 ग्रह, और ऊपर की ओर मंदिर की गुम्बज की ओर देखेंगे तो श्री यंत्र बना हुआ है। नीचे की ओर देखेंगे तो माता का यंत्र बना हुआ है जिसको अष्ट शक्ति यंत्र बोलते हैं। और ये मंदिर आप अगर देखेंगे ड्रोन कैमरे के माध्यम से ऊपर से तो ये स्वस्तिक आकार का मंदिर है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ भक्त हजारों बार नीचे से गुजर जाएंगे, आने का सोचेंगे नहीं आ पाएंगे। जिस दिन महादेव की कृपा होगी उस दिन वो आपको अचानक बुलवा लेंगे। आप जो देख रहे हैं ये 16 भुजा गणेश जी है, माता रिद्धि सिद्धि के साथ, दोनों पत्नियों के साथ। ये प्रतिमा है 13वीं शताब्दी की, क्योंकि 300 वर्ष से हमारा परिवार इस मंदिर में सेवा देता चला आ रहा है। इसके पहले हमारे जो पिताजी हैं और पिताजी के पिताजी थे, उनके आधार पर ये 11वीं से 13वीं शताब्दी का जो हम लोगों को बताया गया है वैसा हम बता रहे हैं आपको भी। ये जो प्रतिमा है उसमें क्या खास है? ये आप जो 16 भुजा गणेश जी देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये 16 भुजा गणेश जी आप मध्य प्रदेश में कहीं नहीं देखेंगे। मात्र अपने ही जबलपुर में पहली प्रतिमा है ये। और ये वीरता के प्रतीक हैं, वीरता और साहस के प्रतीक हैं, इसलिए उनको वीर गणेश बोला जाता है। 16 भुजा गणेश जी। इतनी देर की बातचीत में हमें यह तो समझ में आ गया कि यह स्थान 1000 साल पुराना है, क्योंकि जबलपुर में कलचुरी राजाओं का शासनकाल 1000 साल पुराना बताया जाता है। और इस मंदिर की स्थापना गोंडवाना काल में हुई, लेकिन अभी भी मंदिर से जुड़े हुए कुछ रहस्यों पर पर्दा उठना बाकी था। धर्मेंद्र दुबे ने बताया कि मंदिर के पीछे कुछ गुफाएं हैं और एक सुरंग भी है, लेकिन ये सुरंग कहाँ जाती है इसके बारे में सही जानकारी किसी को नहीं है। हम मंदिर के पीछे गए तो हमें एक बेहद पुराना बरगद का वृक्ष नजर आया। फिर कुछ सीढ़ियाँ थीं जिन्हें उतरकर हम नीचे पहुँचे तो हमें वह गुफा वाला स्थान भी दिख गया। गुफा के भीतर गए तो वहाँ एक शंकर भगवान की पिंडी की स्थापना है, लेकिन उसके बाजू से एक सुरंग जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यह स्थान बेहद सुनसान है, इसलिए हमने आगे जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन यह समझ में आ गया कि यह जगह कभी गोंडवाना शासनकाल में
सुरंग के रूप में भी इस्तेमाल की जाती रही होगी। लेकिन अभी भी इस जगह से जुड़े हुए कुछ रहस्य ही रह गए कि आखिर इस जगह का नाम बादशाह हलवाई क्यों है। लेकिन यह जगह ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातत्विक महत्व से बेहद महत्वपूर्ण है। विश्वजीत सिंह, ईटीवी भारत, जबलपुर।